फ्रेंड, कैसे हैं आप? हम देखने जा रहे हैं बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा वीडियो। शाहीन यानी पाकिस्तानी एयरफोर्स के एटीट्यूड मूवमेंट्स, एटीट्यूड रिट्रीट्स, बहुत सारी अचीवमेंट है पाकिस्तानी एयरफोर्स की अगर देखी जाए। मतलब आज तक जितनी भी वार हुई, जो भी हुआ, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरह से इंडियन एयरफोर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया और जिस तरह की अचीवमेंट दिखाई करके, तो वो बहुत अच्छा लगता है सुनने में भी और देखने में भी। मतलब 5 त्यारे गिराना हो, फिर उसके बाद अभिनंदन, फिर अभी जो है ना दोबारा अगेन जो है ना इनके बड़े मतलब 4.5 फिफ्थ जनरेशन के जो है ना राफेल गिरा दिए, तो वो बहुत अचीवमेंट है पाकिस्तानी एयरफोर्स की। तो हम कुछ एटीट्यूड एडिट्स, कुछ एटीट्यूड मूवमेंट्स लेके आए हैं। वीडियो काफी मजे का होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख। गुरूर से देख लो मेरी आंखों में, दुश्मनों खुदा के सिवा किसी का खौफ नहीं। इंडियन एयरफोर्स हमेशा पाकिस्तान से क्यों हारती है? क्या पाकिस्तान वाकई एयर पावर में इंडिया से आगे है? पाकिस्तान अपने पायलट्स को ट्रेनिंग में एक ही बात सिखाता है, हम अमीर नहीं, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसलिए हर मिसाइल का टारगेट पक्का होना चाहिए। कम से कम एक दुश्मन जहाज जरूर गिराओ। हाल ही में इंडिया के एयर चीफ ने खुद माना कि अगर मैं खुलकर बोलूं कि पाकिस्तान ने हमारे राफेल जहाज तबाह किए तो इससे पाकिस्तान को फायदा होगा। यानी सच वो भी जानते हैं लेकिन छुपा रहे हैं। भारत के पास राफेल, S-400 और मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बावजूद वो पाकिस्तान से बार बार क्यों हारता है? वजह सिर्फ एक है, ट्रेनिंग और माइंडसेट। पाकिस्तानी पायलट्स कम रिसोर्सेज में भी टारगेट लॉक करना जानते हैं। That shows that Balakot was affected. It had been damaged and destroyed, and that is why people had got away from there. हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल, सारे टैंक लगा दिए, राडार लगा दिए, सब लगा दिए। अब हम बजरंगबली की जय करके ऊपर से आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है, उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इंडियन मीडिया बात हमेशा बड़ा चढ़ा के कहते हैं। I hope you like the tea. The tea is fantastic. कौन जनाब? कौन जनाब? तेरा बाप हिंदुस्तान। चाय ऊपर पियेंगे या नीचे? पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। Nobody can fight this state. मैंने 3 चीजें कही थी। यू विल नेवर बी एबल टू सरप्राइज अस। वी वर रेडी, वी रिस्पॉन्डेड, वी डिनाइड। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। ਆਈ ਕੱਲੇ ਦੁਨੀਆ ਪੁਜਾਣਾ ਵੀ ਆ ਕੱਲੇ ਕਰ ਮੌਤ ਮੂਰੇ ਜੱਟ ਵੇਗ ਮਾਰੇ ਲਲਕਾਰੇ ਲਹਿਰਾ ਜਾਓ ਹੱਕ ਸੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਲੂੰਗਾ ਅੰਧੇਰੋਂ बहुत सब है इस घर की सारी खुशियों को एक बार न घबराने देंगे।
कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं। जो हो जाती है महाराजी तो बेटे राजी होते हैं। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं। जो हो जाती है महाराजी तो बेटे राजी होते हैं। वाह मुझे तू आज़मा जहान से जहां, मेरी उड़ान को नहीं कोई गुमा। निगाह ख्वाब की जुनू है बेपना। बावकार सर बुलंद, हम निगहबान, हम पासबान, हम हिमालय में कोहे गरा, हम बहरे तलातुम के शनावर, हम कोहिस्तानों में सीना सपर, हम सुबह दम ताजा और तारीकियों में मुस्तैद, हम सिंध, हम बलोचिस्तान, हम खैबर पख्तूनख्वा, हम गिलगित बॉलीवुड स्काई फोर्स के नाम से एक मूवी बना रहा है जिसमें बॉलीवुड ने यह दिखाने की कोशिश की है कि भारतीय पायलट्स ने 65 की जंग में बहादुरी से पाक फिजाइया के सरगोदा के एयरबेस के ऊपर कामयाब हमला किया था। ये वही मिर्च मसाला है जो कि भारत की दीगर मूवीज के अंदर भी होता है। एनीवेज दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1965 में जो भारत ने सरगोदा के ऊपर हमला किया था, यही वो जंग थी जिसमें मोहम्मद महमूद आलम ने भारत के 5 फाइटर तैयारे गिराए थे। अलबत्ता इस पर भी शुबात उठाए जाते हैं कि क्या ये वाकई ही पॉसिबल था कि एक पायलट 1 मिनट के अंदर अंदर 5 भारतीय तैयारों को गिरा दे। दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स की डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक जब भारतीय तैयारे सरगोदा की हदूद में दाखिल हुए, इन्होंने सरगोदा के एयरबेस के ऊपर हमला किया, लेकिन ये नहीं जानते थे कि पाक फिजाइया के F-86 सैबर तैयारों की फॉर्मेशन हवा में ही है। इन तैयारों में MM आलम का तैयारा भी था। सबसे पहले MM आलम ने रॉकेट फायर करके हवा में ही भारतीय तैयारे को उड़ा दिया, जिसके बाद इनको 4 मजीद भारतीय तैयारे फॉर्मेशन के अंदर उड़ते नजर आए। एक लाइन में उड़ने वाले भारतीय पायलट्स ने यहाँ पर गलती ये की कि जब आपके पीछे दुश्मन का तैयारा ताकुब कर रहा होता है तो आप फॉर्मेशन को ब्रेक कर देते हैं। इससे ताकुब करने वाले तैयारे के लिए सारों को टारगेट करना मुश्किल हो जाता है। भारत ने फॉर्मेशन ब्रेक नहीं की और ताकुब करने वाले MM आलम, जिनके जहाज में इस टाइम सिर्फ कैनन ही बची थी, इन्होंने कैनन को फायर करके 4 के 4 भारतीय जहाजों के हवा में ही पर खच्चे उड़ा दिए। दोस्तों, तारीख और जियोपॉलिटिक्स के ऊपर मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा अकाउंट आप फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं।
जिस तरह से अगर रियलिटीज की बात की जाए तो जितने अचीवमेंट इन्होंने हासिल की हुई हैं वो बहुत बढ़िया सच में। मतलब एक इतना बजट रखने वाला दुश्मन जिसके पास इतना ज्यादा पैसा है, इतना बड़ी मतलब जो है ना टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी चीजें भी मतलब यूज करवाने की कोशिश करता रहता है हर वक्त। बता रहे थे ना कि जब ट्रेनिंग करते हैं तो उनके माइंड में ये होता है कि हमारे पास बस ये एक चीज है जिसे हमने काम और करना दूसरा ये है कि देखा जाए तो अब तक जितनी भी जंगें हुई हैं उस पे एयरफोर्स फ्रंट लाइन पे आके हमेशा एज अ शील्ड बन के पाकिस्तान की लड़ी है और पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमेशा अपने आप को मतलब ऐसे साबित किया है कि जैसे लाइक उनके सामने कोई नहीं टिक पाता, एक शाहीन की तरह। बिल्कुल वैसा ही है। मतलब वो जो वो निकाला ना इन्होंने, क्या कहते हैं, मिशन बनवाने मरसूद, जिसका मतलब था सीसा प्लेस जो है एक्चुअल में सबसे बड़ी जो मतलब इसकी काबिलियत है ना वो एयरफोर्स की ही रही है हमेशा। पाकिस्तानी आर्मी के अंदर या मतलब पाकिस्तानी एयरफोर्स में पाकिस्तानी आर्मी या नेवल जितनी भी ये है ना, इनमें सबसे ज़्यादा टॉप लेवल पे पाकिस्तानी आर्मी और इनका एटीट्यूड नेक्स्ट लेवल है। और इनके जो मतलब होते हैं ना यंग बॉयज, मतलब वो भी काफ़ी ऐसे स्ट्रॉन्ग मतलब माइंडसेट के, और उनकी शक्लें बड़ी खूबसूरत है। हम तो मूवीज में मतलब देखते हैं ना इंडियन मूवीज में कि वो मतलब हीरोज होते हैं जो मतलब एयरफोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, बट इन रियल हमें ऐसे हीरो देखने को मिलते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में जो प्रूव भी कर देते हैं अपनी एबिलिटीज को, और उनके पास इतनी मतलब वो है सारी चीजें कि उनके पास ये चीजें हैं। अब सोर्स कम हो ना तब जब बंदा कुछ करके दिखाता है वो बड़ी अचीवमेंट होती है। आपके पास इतनी बड़े जो है ना तैयारे हैं, फाइटर जेट्स हैं, आपके पास इतनी बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम है, फिर भी आपके अगर जो है ना तैयारे गिर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सामने वाला बहुत ही ज्यादा समझदार, बहुत ही ज्यादा आपसे तो स्ट्रांग है कि वो आपके तैयारों को गिरा रहा है। मतलब स्ट्रांग इस लेवल में कि वो आपसे ज्यादा जो है ना उसकी जो एबिलिटी है अचीवमेंट हासिल करने की, जो उसका माइंडसेट है वो आपसे ज्यादा स्ट्रांग है और वो पावरफुल है। अगर हम कोई किसी छोटी चीज से किसी बड़ी चीज को मतलब कंपैरिजन में हरा देते हैं तो इसका मतलब ये है कि बड़ी चीज के जो ड्राइवर बैठे हुए हैं ना उनमें कमी है, उनमें कमी है। बात है, मेंटालिटी का होता है। तो आज पूरी दुनिया मतलब पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीफ कर रही है, वाह कर रही है और शाबाशियाँ दे रही है। तो सच्ची बात है, उनका हक भी बनता है इस चीज़ का। तो हमने ये वीडियो लाई तो हमें अच्छा लगा। आई होप गाइस आपने हमारे साथ ये वीडियो देखकर एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।